हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 4B है। सीए फाइनल नवंबर 2019 का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे आप। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द MSA लिमिटेड which is manufacturing cum exporting unit. It is exporting some electronics component to Japan, USA and Europe. कोई इंडियन कंपनी है वो जापान में एक्सपोर्ट करती है, यूएसए में एक्सपोर्ट करती है और यूरोप में एक्सपोर्ट कर 90 डेज क्रेडिट टर्म। 90 डेज क्रेडिट टर्म। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दी हुई है, एक्सपोर्ट सेल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है और रिसिप्ट फ्रॉम द सेल इन 90 डेज। 90 डेज में कितना रिसिप्ट करेगा वो दिखना है। आप सुनिए, यहाँ पे 90 डेज में आप क्या रिसीव करोगे वो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब यहाँ पे आप देखिए, आप नंबर ऑफ यूनिट आपको नहीं दिया हुआ है, कितना नंबर ऑफ यूनिट आप क्या करोगे, आप सेल करोगे। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ यूनिट निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट निकालने के बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंट्रीब्यूशन पर कंट्रीब्यूशन रेशियो। उन्होंने कहा एडवाइज द कंपनी बाय द कैलकुलेटिंग एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो whether it is hedge its currency risk or not. हेज इट्स करेंसी रिस्क का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है और 3 मंथ स्पॉट रेट दिया हुआ है। हेज का मतलब होता है कि आप 3 मंथ फॉरवर्ड रेट अगर लेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स कितना होगा। अगर हेज नहीं करते हैं तो स्पॉट रेट पे एक्सचेंज करते हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन बाई टोटल सेल्स आपका कितना होगा वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो इसमें कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। तो नंबर ऑफ यूनिट, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो दिया हुआ है लेकिन इसका नंबर ऑफ यूनिट नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले वर्किंग नोट पे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट निकालना पड़ेगा और सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट फिर कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहला पार्ट आंसर का एक पार्ट आपको वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एज पर टू हेज, कैलकुलेशन ऑफ contribution to sales ratio if 90 days forward rate is considered। 90 days forward rate, 90 डेज फॉरवर्ड रेट अगर कंसीडर करते हैं तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स आपको लेकर आना है, ठीक है। यहाँ कौन कौन सी कंट्री है, जापान, यूएसए, यूरोप। यहाँ पे कंट्री है जापान, यूएसए, यूरोप। अब आपको यहां सेल्स रेवेन्यू, देखिएगा एन 78 लाख, एन 78 लाख और यहां पे कितना है, $1,02,300, $1,02,300। यूरो में कितनी है यहाँ पे 95,920, 95,920। अब आपका सेल्स आपका ये हो गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 225। यहाँ पे ₹225 दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹225 दिया हुआ है, रुपीज में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट।
और एक्सपोर्ट प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है, यन 600 दिस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये दिया हुआ है और एक्सपोर्ट सेल प्राइस पर यूनिट आपको दिया हुआ है यन 650। सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ पे एक्सपोर्ट के केस में यन क्या दिया हुआ है, यन 650, $650, $10.23, $10.23। यूरो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 11.99, 11.99। अब आपको सेल्स, प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट आपका क्या हो गया यहाँ पे, प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट, प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट। तो 78 लाख डिवाइडेड बाय 650 डॉलर, यहाँ पे एन में है, ये भी एन में है, डॉलर 1,02,300 डिवाइडेड बाय डॉलर 10.23, यूरो 95,920 डिवाइडेड बाय यूरो 11.99। अब आपके पास यहाँ पे सेल्स यूनिट हो जाएगा 78 लाख डिवाइडेड बाय 650, तो ये 1200 यूनिट हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। यहाँ पे 102,300 डिवाइडेड बाई 10.23, डिवाइड 10.23, 102,300 डिवाइड 10.23, तो ये 10,000 यूनिट्स हो जाएगा। 95,920 डिवाइड 11.99, ये 8,000 यूनिट्स हो गया। तो ये आपके पास यूनिट हो गया, ये आपका प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट हो गया। अब सेल को रुपीज में निकालना है। अब सेल्स रिवेन्यू इन रुपीज क्या आएगा, सेल्स रिवेन्यू इन रुपीज, सेल्स रिवेन्यू इन रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज। अब वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज हो जाएगा, सेल्स रिवेन्यू इन रुपीज। तो यहां पे एक बात को आपको समझना पड़ेगा, जैसे यहां पे आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया जापान में, आप इंडियन कंपनी है, यहां पे एक्सपोर्ट किया, आपके पास येन आया 78 लाख। यहां पे करेंसी का रेट क्या दिया हुआ है, रूपी पर येन, येन पर रूपी। तो आपके पास जब येन आएगा, आप बैंक में लेकर जाओगे तो रुपया क्या करोगे, आप बाई करोगे, क्योंकि यहां पे कमोडिटी करेंसी तीनों केस में रुपीज है, रुपीज है, रुपी। तो रुपी आप बाई करोगे, रुपी बाई करोगे तो बैंक क्या करेगा, सेल करेगा। तो बैंक सेल करेगा तो हाई रेट से सेल करेगा। तो यहाँ पे जो रेट होगा ये 2.427 होगा, यहाँ पे 0.0216 होगा, यहाँ पे 0.0178 होगा। अब क्योंकि आप रुपया को खरीदोगे, यहाँ पे रुपी कमोडिटी करेंसी है, फॉरेन करेंसी आपका ये है, तो यहाँ 78 लाख डिवाइडेड बाई 2.437, 2.427, 427 फॉरवर्ड रेट है, 2.427, 2.427, 2.427। यहाँ पे डॉलर 1,02,350 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 0.0216,
0.0216 euro 95,920 whole divided by 0.0178 0.0178। अब देखिएगा यहाँ पे रुपीज में आ जाएगा, यहाँ पे रुपीज में हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज में हो जाएगा। अब सुनिए 78 लाख डिवाइड 2.427427 आपके पास 844 हो गया। अब आपके पास हो गया वेरिएबल कॉस्ट इन रूपी। तो अब 12,000 यूनिट है, 12,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 225, 12,000 इंटू 225, तो आप यहाँ पे लिखोगे 27,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 27 लाख। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस दिस करोगे तो 5 लाख, 32 लाख इतना माइनस दिस 5,13,844। अब यहां पे भी आपको वैसे ही करनी है 1,02,350 डिवाइड 0.0126 तो 81,016 तो 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 395, तो 10,000 इंटू 395 तो 39,50,000 हो जाएगा। यहाँ पे 39,50,000 माइनस 81,23,016 तो ये कितना हो जाएगा रुपीज 41,73,016। अब ये 95 एक बार 5,30,844 7,39,50,000 47 36 111 47 39,50,000। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद। कितना था हमारे पास सेल 1,02,300 1,02,300 डिवाइड एक्सचेंज रेट क्या था आपके पास, एक्सचेंज रेट था 0.0216 डिवाइड 0.0216 47 लाख। ये मिस्टेक हुआ है हमारे पास थोड़ा सा, इस मिस्टेक के साथ ये भी मिस्टेक हो गया। अब सुनिए 47,36,111 माइनस 39,50,000 ये 7,86,000। अब देखिए आप यहाँ पे क्या होगा 95,920 डिवाइड 0.0178 ये 53 लाख
71,910 और यह 8,000 इंटू 5.0 तो 40,80,000 माइनस 53,71,910 तो यहाँ 12,91,000 12 लाख 0.0178 तो 95,000 920 डिवाइड 0.0178 53,71,000 53 लाख, ये भी मिस्टेक हो गया थोड़ा, 1 मिनट रुकना बेटा। ये 53,88,000 764 1 मिनट सेल 53,88,764 माइनस 40,80,000 13 लाख 8,764 ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसमें हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल सेल्स रेवेन्यू टोटल सेल्स रेवेन्यू आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 32,13,844 32,13,844 रुपीज 47,36,000 47,36,111 प्लस 53,88,764 53,88,764 अब आपको ये टोटल को आप जोड़िए 32,13,844 प्लस 47,36,111 प्लस 53,88,764 तो ये टोटल सेल्स आपके पास कितना आ गया? रुपीज 1,33,38,719। अब आपको टोटल कंट्रीब्यूशन बताइए कितना हो गया भाई? यहाँ पे 5,13,844 रुपीज 5,13,844 प्लस रुपीज 7,86,111 7,86,111 प्लस रुपीज 13,08,764 13,08,764 तो ये टोटल आपके पास कितना आ जाएगा? टोटल 5,13,844 प्लस 7,86,111 प्लस 13,08,764 ये होगा 26,08,719। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 26,08,719 whole divided by 1,33,38,719 into 100
0.19557 into 100, that equal to 19.56%. 19.56%। अगर हेज करेगा तो 19.56% से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 19.56% उसका कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ जाएगा। अब जैसे आपके 19 पॉइंट इतना आ गया, तो टोटल सेल्स 19.56% आ गया। 19.56%। अगर मान लीजिए नो हेज करेंगे, नो हेज का मतलब होता है जो आपके पास जो सेल्स आएगा, जो सेल आएगा वह सेल आपको चेंज कराओगे। किस रेट पे चेंज कराओगे? इस रेट पे, इस रेट पे, इस रेट पे, इस रेट पे। तो टोटल आपका कितना आएगा, ठीक है ना। तो नो हेज करोगे तो इन द केस ऑफ नो हेज, तो यहां पे आप देखिए नो हेज करते हो तो यहीं पे मैं कर देता हूं आपको। नो हेज करते हो, नो हेज अगर नो हेज करोगे तो सेल्स क्या होगा, सेल्स रुपीज में कितना आएगा। तो जो 78 लाख है ना, जो 78 लाख है उसको आप कन्वर्ट कराओगे। उसको कैसे कन्वर्ट कराओगे? 78 लाख को कन्वर्ट कराओगे इस रेट से 2.5459 नो हेज सेल्स। तो 78 लाख डिवाइडेड बाई 2.459 और यहाँ पे 1,02,350 डिवाइडेड बाई 95,920 डिवाइडेड बाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.0102,156 0.02,156 जीरो पॉइंट, ये क्या रेट है आपको 0.179 तो यहाँ पे 0.179, तो ये आपके पास आ जाएगा सेल्स नो हेज के केस में। तो 78 लाख डिवाइड 2.459 तो ये आपके पास आ जाएगा 31 लाख रुपीज, 72,021 हो जाएगा। अब मान लीजिए सपोज कीजिए ये है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट बी है, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा इसका, कंट्रीब्यूशन ए माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस 27 लाख होगा, 27 लाख। तो यहां पे रुपीज कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 4,72,021 यहां पे 1,02,350 डिवाइड 0.02156 ये हो जाएगा 47,217 माइनस 39,50,000 तो आपके पास कितना हो जाएगा रुपीज 7,97,217। अब आपके पास 472,021 अब 95,920 डिवाइड 0.0179 तो ये हो जाएगा रुपीज 53
लाख 58,000 659 अब आपको ए माइनस बी करोगे, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट माइनस 40 लाख 50,000 80,000 माइनस 40 लाख 80,000, तो यहाँ पे हो जाएगा रुपीज 12,78,659 तो टोटल सेल्स एज पर, तो यहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन अगर नो हेज करोगे तो 25,40,000 टोटल कंट्रीब्यूशन रुपी वैल्यू रिसीव्ड टोटल कंट्रीब्यूशन। अब इसी तरह कैलकुलेट करोगे 4 लाख तो यहाँ पे टोटल रिसिप्ट 1,32,000 वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है 1,07,000। तो टोटल सेल्स पहले निकाल लो ना, टोटल सेल्स अगर अलग अलग कंट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है तो टोटल सेल्स इसका निकाल लो। तो टोटल सेल कितना आ जाएगा 31,72,000 31,72,000 47 44 890 47 44 यहाँ पे गलत कैसे हो गया भाई 102,350 डिवाइड 0.02156 47 तो ये आ जाएगा टोटल सेल्स यहां से आ जाएगा और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाला ही है। टोटल सेल्स रेवेन्यू इफ नो हेज, अगर नो हेज करेंगे तो टोटल सेल्स रेवेन्यू क्या होगा। सबसे पहले जापान सेल, फिर यूएसए सेल्स, फिर आपको यूरोप से। तो यहां पे कितना था 78 लाख था 1,02,350 300 1,02,300 है, यहाँ पे 350 मैंने लिखा है, गलत लिखा गया है 300 होना चाहिए। 1,03,000 1,02,300 1,02,300 फिर यूरोप से सेल कितनी है भाई 95,920 95,920। अब एक्सचेंज रेट कितनी है यहाँ पे, एक्सचेंज रेट कितनी है यहाँ पे, या एन में है या एन में है, ये डॉलर में है, ये आपको यूरो में है। एक्सचेंज रेट आपको कितनी है नो हेज करोगे तो 2.459 या एन डॉलर क्या होगा यहाँ पे 0.2156 0.0179 0.0179। अब आपको कितना हो जाएगा 78 लाख डिवाइड 2.459
31,72,021 1,02,300 divide 0.02156 47,44,898 95,920 divide 0.0179 तो 53,58,659 टोटल आपके पास कितना गया 1,32,75,778 टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये हम तो अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट 27 लाख 27 लाख 39,015 27 लाख 39,50,000 40,80,000 27 लाख प्लस 39,50,000 प्लस 40,000 40,80,000 1,07,000 30,000 अब देखिए माइनस 132,75,578 25,45,578 कंट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या होगा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज 25,45,578 डिवाइडेड बाई 1,32,075,578 into 100 divide 1,32,075,578 ये आपको 19.17% आ गया 19.17%। देखिए ऐसे कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा 19.17% आंसर करेक्ट है यहाँ पे। अब सुनिए यहाँ पे थोड़ी मैंने मिस्टेक कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 350 लिखा गया है, यहाँ पे वही 350 निकालने के कारण गलत हो गया। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 350 से कारण हमारे पास आंसर गलत हो गया, एक्चुअली 300 है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।